देश भर में यूजीसी के समर्थन में सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। अपने हक आंदोलन की लड़ाई लड़ते लड़ते लाठीचार्ज को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। उनकी बर्बरता से पिटाई की जा रही है, सब कुछ सह रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि यूजीसी समय की मांग है और वो ये बात बेहतर तरीके से जानते हैं। वो जानते हैं कि यूजीसी के नए नियम आने वाले समय में बच्चों को हक अधिकार दिलाएंगे। इस पूरे विषय को लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी कन्नौज के बाद 11 फरवरी तारीख दर्ज कर लीजिए। 11 फरवरी 2026 को दिल्ली, राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक महा आगाज कर दिया है। महा आंदोलन न केवल किया है बल्कि बहुत ही मुख्य बात उन्होंने रखी है। लेकिन यूजीसी पे जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हमने तमाम तस्वीरें देखी, दिल्ली विश्वविद्यालय की तस्वीरें देखी, आगरा की तस्वीर देखी, कन्नौज की तस्वीर देखी, उत्तर प्रदेश लखनऊ की तस्वीर देखी और जगह जगह अब आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। जय भीम के नारे देखे, जय संविधान के नारे देखे, ऐसा कुछ भी नहीं देखा जहां हमें ये लगे कि ये असंवैधानिक है और इसकी वजह से प्रशासन को बर्बरता करनी चाहिए या फिर उन्हें धारा 144 याद दिलानी चाहिए। बावजूद इसके प्रशासन ने खुलेआम सरेआम बहुजन समाज के बच्चों की, छात्रों की पिटाई की, उनका सर तक फोड़ा। मैंने आपको बताया था बीएचयू में आदर्श कुमार का सर केवल इसलिए फोड़ दिया जाता है क्योंकि वो फेसबुक पे समर्थन में यूजीसी के पोस्ट डाल देते हैं। खैर, अब इन्हीं चीजों को उजागर करते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीधे 11 तारीख के आंदोलन की प्रतिक्रिया क्या कुछ दी है, आप खुद सुनिए। यूजीसी को लेके हमने 11 तारीख को दिल्ली में प्रोटेस्ट रखा है और आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कोई कहीं से गाइडलाइन में ऐसा नहीं जिन्होंने पढ़ी है कि वो किसी वर्ग के खिलाफ है। वो सभी के लिए है। किसी के साथ यूनिवर्सिटियों में भेदभाव या इस तरह की सिचुएशन ना बने कि लोगों की जान चली जाए, वो कहीं से किसी के खिलाफ नहीं थी यूजीसी गाइडलाइन। हाँ, उसमें कुछ कमियां हैं। कमियां ये है कि उसमें जो जिस तरह की समता समिति बनाई जा रही है उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है, समता समिति के अध्यक्ष जिनको बनाया जा रहा है वो वाइस चांसलर है। वाइस चांसलर अगर जो है एक ही विचार के लोग होंगे जिनकी बहुलता था तो फिर कैसे कहां से न्याय हो जाएगा। उसमें मैंने अपनी आपत्ति आज जो है माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को जो है, जो एचआरडी मिनिस्टर, उनको मैंने लेटर भेजा है 4 पन्नों का। उम्मीद है कि उसका संज्ञान लेंगे। तो ये दो लोगों के बीच की बात, इसमें मैं क्या कहता 11 तारीख के आंदोलन को लेकर चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि यूजीसी के विरोध में केवल वही लोग थे जो जातिवादी मानसिकता को बढ़ावा देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि यूजीसी समय की मांग है और लागू हम करवा कर ही रहेंगे। इसके लिए हमें राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर 11 तारीख को क्यों ना आना पड़े, हम एकजुटता से, मजबूती से न केवल इस लड़ाई को लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे भी। एक बहुत अहम सवाल है विपक्ष को लेकर, वो सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले आप कुछ और तस्वीरें देखिए कि आजाद समाज पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं। एक के बाद एक ये तमाम तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये आजाद समाज पार्टी की अंबेडकर भवन में बैठक की तस्वीरें हैं जहां पर 11 तारीख के आंदोलन के समर्थन में रणनीतियां बनाई जा रही हैं। यानी कि ये बात तो साफ हो गई है कि बेहद मजबूती से 11 तारीख को जंतर मंतर पर महा आगाज किया जाएगा। अब तक आपने आगरा में देखा होगा, चंद्रशेखर आजाद आगरा के बाद कन्नौज पहुंचे और वहां पर भी एक विशाल जन सैलाब उमड़ा उनके समर्थन में और वहीं से यह आगाज भी किया गया। लेकिन मुख्य और खास बात यह है कि खुद को दलित हितैषी बताने वाली तमाम वो पार्टियां जो संविधान की पुस्तक लेकर जय भीम के नारे लगाती हैं और अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर को माला चढ़ाती हैं, वो पार्टियां कहाँ हैं? मैं बात कर रही हूं कांग्रेस की। यूजीसी के नए नियम आए, उसके समर्थन में, विरोध में कांग्रेस ने एक भी ट्वीट करना तक जरूरी नहीं समझा। आप सोचिए, इस विषय को लेकर आरजेडी की मुखर प्रवक्ता प्रियंका भारती, कंचना भारती ने तमाम प्रतिक्रियाएं दी। आरजेडी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए के नारे को मजबूत करने के साथ साथ इस पर प्रतिक्रिया दी। अगर कुछ नहीं दिखाई दिया तो वो कांग्रेस का, जो खुद को दलित हितैषी बताती है, उसका आंदोलन नहीं दिखाई दिया। सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को यूजीसी के नए नियम पर चर्चा करना भी जरूरी नहीं लगा, जो ये बताता है कि आखिरकार किस प्रकार से बड़े नेताओं का भी जातिवादी चेहरा बेनकाब हो चला है। बीजेपी से तो कोई उम्मीद थी नहीं, तो उन पर सवाल खड़ना बेबुनियाद होगा। लेकिन जिससे थी, उन लोगों ने भी मौन और दबे शब्दों में कहीं ना कहीं यूजीसी के विरोध वाले आंदोलन का समर्थन कर दिया। लेकिन गनीमत है, अब 11 तारीख को आजाद समाज पार्टी ने कमर कस ली है और वो जंतर मंतर पर नजर आएंगे। 11 तारीख के इस महा आंदोलन के बारे में, चंद्रशेखर की प्रतिक्रिया के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।